मुख्यमंत्री। बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद, राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर से खत्म होने के बाद, ये विधानसभा चुनाव जिसका इंतजार था वो अब खत्म होने जा रहा है। अब से करीब आधे घंटे बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दोपहर 3 बजे का समय है जब चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान करने जा रहा है और साथ ही हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। कुछ ही देर बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस समय विज्ञान भवन से ही मौजूद हैं और उनसे जानते हैं। अंकित, तैयारियां पूरी, प्रेस कॉन्फ्रेंस तय वक्त पर दोपहर 3 बजे शुरू होने जा रही है। जी बिल्कुल, तैयारियां पूरी हैं। तैयारियां किस तरह की है वो भी आपको दिखा देते हैं। आशीष, अगर आप दिखा पाए, देखिए पीछे मंच जो पूरा सजा हुआ है। राजीव कुमार जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो बीच में बैठेंगे और वही चुनावों की तारीखों का ऐलान करेंगे। उनके साथ में जो चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार और एस संधू, वो आसपास होंगे और बाकी अधिकारी आसपास होंगे। लेकिन अभी जो जैसी जानकारी मिली है, अगले 15 से 20 मिनट में जो चुनाव आयुक्त हैं, तीनों चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके साथ में 2 जो चुनाव आयुक्त हैं, वो यहाँ पर विज्ञान भवन में पहुंचेंगे और उसके बाद में 3 बजे ठीक शुरू हो जाएगा चुनावों की तारीखों का ऐलान। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यही है कि जिस तरीके से लगातार हम लोग जो सुबह से चर्चा कर रहे हैं कि कितने राज्यों की चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है, तो अभी तक का अपडेट यही है और यहाँ का जो दृश्य है वो भी यही बता रहा है कि विधानसभाओं के आम चुनाव मतलब नजर टिकी हुई है जम्मू कश्मीर और हरियाणा के ऊपर, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड, जो मेरी अब तक की जानकारी है और जो सूत्र यही बता रहे हैं कि उनको लेकर के अभी जो चुनाव की तैयारियां उस तरीके से आकलन नहीं हो पाया है। हालांकि फिर दोहरा रहा हूं, अंतिम फैसला केंद्रीय चुनाव आयोग का होगा। और जम्मू कश्मीर को लेकर के एक और अपडेट देना चाहूंगा। देखिए, वैसे 2022 में ही डिलिमिटेशन का काम पूरा हो गया था। चर्चा उसी दौरान से शुरू हो गई थी कि कब होंगे चुनाव, लेकिन उसके बाद भी करीबन 2 साल का वक्त बीत चुका है और ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि 30 सितंबर से पहले, एक अपडेट उसमें आ रहा है कि 20 सितंबर से लेकर के 10 से 15 अक्टूबर के बीच में कश्मीर में और जम्मू में चुनाव हो जाएंगे। और हरियाणा की बात की जाए तो जो एक चरण का चुनाव होगा वो अक्टूबर में होगा और अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में मतगणना हो सकती है। लेकिन अंतिम इंतजार हमको करना है 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां पर केंद्रीय चुनाव आयोग जानकारी दे रहे हैं। लेकिन बस ये सस्पेंस जो है अब से कुछ ही देर बाद खत्म हो जाएगा जब चुनाव आयोग की टीम आएगी और यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और फिर तस्वीर पूरी साफ। लेकिन इस बीच, क्योंकि अभी कयास इसी बात के हैं कि सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का बहुत मुमकिन आज ही ऐलान कर दिया जाए, तो ऐसे में इन दोनों जगह, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, इस बार जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उसको लेकर महत्वपूर्ण मुद्दे कौन से जिसके इर्द गिर्द सियासी बिसात बिछाई जाएगी, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं डेटा सेंटर अपने सहयोगी शीलीन के पास। बिल्कुल रोमाना, तो देखिए 25 मिनट के आसपास का वक्त अब बचा है जब चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम जरूरी बातें यहां स्टूडियो से बता रहे हैं, डेटा सेंटर से बता रहे हैं। अब जरा मुद्दों की बात कर लेते हैं, किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा। तो देखिए, जम्मू कश्मीर, अनुच्छेद 370, राज्य का दर्जा, लद्दाख की वापसी, पाकिस्तानी आतंकवाद और सुरक्षा बलों पर हो रहे हमले, ये तो जम्मू कश्मीर के मुद्दे हो गए। अब जरा हरियाणा राज्य की भी बात कर ले तो एमएसपी की गारंटी, जातीय जनगणना, अग्निपथ स्कीम, इसी के साथ यहां महिला पहलवानों के जो आरोप है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और साथ ही जाट बनाम गैर जाट की जो राजनीति हरियाणा की हमेशा रही है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा इस बार है। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के हो या फिर हरियाणा के, जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। रोमाना, तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे हो जाते हैं जिसके इर्द गिर्द जो राजनीति है वो अपनी बिसात बिछाएगी। और इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं चंडीगढ़ से। आप देख रहे हैं सचिन हमारे साथ मौजूद है। सचिन, जिन मुद्दों का अभी जिक्र किया गया, अगर उन मुद्दों को देखा जाए तो कुल मिलाकर यहां पर फोकस में इस बार किसान, जवान और बेटियां, इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी की पूरी राजनीतिक दल जो है उनकी कवायद देखने के लिए मिलने वाली है हरियाणा में। जी बिल्कुल बिल्कुल, बात करें तो किसान, जवान और पहलवान, ये 3 लोग जो हैं ये फोकस में हरियाणा के चुनाव में रहने वाले हैं। और किसानों के मुद्दे पर, क्योंकि किसानों का मुद्दा जो है पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट्स में, पंजाब के बाद अगर कहीं सबसे ज़्यादा रेजोनेट करता है मुद्दा तो वो हरियाणा है और हरियाणा में इसका इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली रहने वाला है। यही वजह है कि आज चीफ मिनिस्टर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हरियाणा के, उसमें भी
फोकस जो है वो किसानों के ऊपर था। किसानों को हमने कितना कंपनसेशन दिया, बागवानों को कितना हमने पैसा दिया, एमएसपी पे कितनी फसलों की खरीद की गई, ये तमाम जानकारी जो है चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ने आज जो है साझा की है। तो किसान डेफिनेटली रहने वाले हैं। और अग्निवीर मुद्दा जो है, क्योंकि अग्निवीर जो हैं पंजाब और हरियाणा जो हैं ये जवानों के लिए भी जाने जाते हैं, तो अग्निवीर का मुद्दा जो है ये भी हरियाणा के चुनावों में रेजोनेट करने वाला है। और तीसरा मुद्दा जो पहलवानों का जिक्र कर रहे थे हम, खासकर जो दिल्ली में जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ था, वो मुद्दा डेफिनेटली रेजोनेट करेगा। हरियाणा के जो रूरल हार्टलैंड है उसमें जो है वो लोगों के दिलो दिमाग पे ये मुद्दा रहेगा। अब इसमें कौन जो है किस तरीके से कैश करता है, कौन किस तरीके से इसको टैकल करता है इशू को, ये जो है देखने वाली बात होगी। और वोटर्स में जो है वोटों की जो मोबिलाइजेशन है जो वो किस तरीके से होगी, क्योंकि जाट वर्सेस गैर जाट की पॉलिटिक्स के ऊपर बीजेपी जो है बैंकबॉन करती है हरियाणा में हमेशा से। और कांग्रेस जो है समीकरण वाला जो मामला है उस पर भी आएंगे सचिन, उस पर आगे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले जरा ये समझ लेते हैं, जैनेंद्र भी क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, कि राजनीतिक गोलबंदी को अगर देखा जाए तो वो किस रूप में होगा जैनेंद्र, क्योंकि 24 चुनाव में तो इंडिया गठबंधन था और हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ थी, जिसके बाद ये साफ कर दिया गया कि विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ेंगे। तो मतलब अलग अलग सब अपनी मोर्चाबंदी करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल साफ तौर पर लोकसभा चुनाव में मुकाबला नरेंद्र मोदी से था, उनकी एक अलग मास अपील है, लेकिन विधानसभा चुनाव में मुकाबला नायब सिंह सैनी और हरियाणा बीजेपी से है। तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव में वोट ना बिखरे, इस पर पूरा फोकस था इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों का। लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर वैसी जरूरत महसूस नहीं की जा रही है। और खासतौर पर आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा में इसलिए अलायंस किया गया था क्योंकि उनके साथ अलायंस दिल्ली में जरूरी था और उस गठबंधन धर्म के तहत हरियाणा में उनको एक सीट देनी जरूरी थी। लेकिन हरियाणा में फिलहाल कांग्रेस को नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी की ऐसी स्थिति है कि उनके साथ गठबंधन ना करने से कोई नुकसान होगा। यहाँ पर कांग्रेस जो है बहुत मजबूत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, कुमारी शैलजा हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं, चौधरी बीरेंद्र वापस आ चुके हैं। कांग्रेस का अपना संगठन है और कांग्रेस को लगता है कि जो मुद्दे हैं वो भी उसके पक्ष में हैं। तो ऐसे में गठबंधन की बहुत अहमियत महसूस नहीं हुई और चुनाव सीधे सीधे देखिए एंटी इनकम्बेंसी के मसले पर होने जा रहा है। लेकिन कुल मिला के जातीय समीकरण, जातीय गोलबंदी किस तरह से होती है उस पर निर्भर करता है। बीजेपी पूरी तरीके से जो है गैर जाट वोटों को गोलबंद करने की कोशिश करेगी, जिसमें उसका फोकस सैनी वोटों पर रहेगा, पंजाबी वोटों पर रहेगा, तमाम ओबीसी वोटों पर रहेगा। कांग्रेस इस बार एक नया प्रयोग जो है उसको दिखा है लोकसभा चुनाव में। दलित वोट हरियाणा में उसके पक्ष में आया है। वो संविधान का जो कैंपेन था राहुल गांधी का, उसका असर उसको नजर आया। तो उसी पर नजर रहेगी क्या कांग्रेस वही चीज विधानसभा में भी कर पाती है। क्या हुड्डा और शैलजा जो दलित चेहरा है, वो दोनों मिलकर के क्या हरियाणा में कांग्रेस को जीत दिला पाते हैं। सब कुछ इसी बात पर निर्भर करता है। चुनौती कांग्रेस के सामने यही है कि आंतरिक गुटबाजी काफी ज्यादा है। अभी टिकटों को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जा चुकी है। टिकटों की जब प्रक्रिया शुरू होगी तभी ये तस्वीर साफ होगी कि जो दोनों प्रमुख गुट हैं हरियाणा कांग्रेस के, वो एक साथ लड़ रहे हैं या फिर नहीं लड़ रहे हैं। एकता नहीं होगी तो सारे जो मुद्दे हैं और जो जातीय समीकरण है वो सब कुछ एक तरफ हो जाएंगे और फिर कांग्रेस जो है उसके लिए मुश्किल हो जाएगी स्थिति। फिलहाल कांग्रेस को एडवांटेज जरूर है जब आज चुनाव का ऐलान होने जा रहा है। जी बिल्कुल। तो विपक्षी गठबंधन में एकता की तो बात दूर है, फिलहाल तो कांग्रेस को अपने भीतर जो एकता है, जो यूनिटी है, उसे बनाकर रखना है। और अगर वैसा कांग्रेस कर पाती है तो कांग्रेस अपने लिए मुश्किल आसान करती हुई नजर आएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात की जाए, सचिन का एक बार फिर से रुख करते, पुराना साथी जेजेपी लोकसभा चुनाव से पहले रास्ता अलग कर लिया था, लेकिन क्या अब किसी तरीके की साथ आने की कोई उम्मीद यहां से बनती हुई नजर आ रही है सचिन, या फिर एक अंडरस्टैंडिंग के साथ क्या उतरने की कोई रणनीति बन रही है बीजेपी की जेजेपी के साथ? इस पर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले सीधे लेकर चलते हैं आपको डेटा सेंटर शीरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, जरूरी बातें यहां से मैं लगातार अपने दर्शकों को बता रही हूं। बहुत कम समय अब बचा है चुनाव की तारीखों में के ऐलान होने में, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है इस बार ऐतिहासिक क्यों है आप समझिए। देखिए 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है। 370 लागू हुआ था अक्टूबर 1949 को और 370 लगने के बाद पहला चुनाव जो हुआ था वो 1962 में हुआ था। 370 लगने के बाद कुल चुनाव 10 हो चुके हैं और 370 हटा 2019 अगस्त की वो तारीख थी जब हटा, और उसके बाद अब ये पहला चुनाव है और इस लिहाज से ये बहुत ऐतिहासिक हो जाता है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने भी जा रहा है जम्मू कश्मीर में। रोमाना,
बिल्कुल, तो अनुच्छेद 370 जिसके हटने के बाद ये पहला चुनाव जो जम्मू कश्मीर में अब होगा। जरा जल्दी से अब आसिफ कुरैशी का रुख करते हैं और इसी को लेकर अभी कुछ देर पहले आसिफ हम सुना रहे थे किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला इसी बात का घुमा फिरा कर जिक्र कर रहे थे और लोगों से ये अपील कर रहे थे कि इन तमाम मुद्दों पर जो कुछ जम्मू कश्मीर में हुआ है उस पर आपकी आवाज देश तक पहुंचाने का ये एक मंच है जो विधानसभा चुनाव जिसकी तारीखों का ऐलान अब से कुछ ही देर बाद होने वाला है। आसिफ, बिल्कुल, देखिए ये बॉल तो बिल्कुल साफ है कि जो यहाँ के नेता है, जो कि रीजनल पार्टीज हैं, उनका मुद्दा 370 और उसके साथ जुड़े हुए मसले हैं। वही उन्हीं मुद्दों पर यहाँ पे चुनाव लड़ेगा। लोकसभा चुनावों की बात करें तो वहाँ पर भी लोकसभा पूरे देश में भले ही विकास के नाम पर लड़ा गया हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव 370 को हटाए जाने, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा लिए जाने, राज्य के विभाजन और लद्दाख को अलग करने के साथ साथ इसी के साथ जुड़े हुए मुद्दों पर लड़ा गया। और अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो जाहिर सी बात है कि लोगों के अपनी समस्याएं हैं, जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं, वो अपने विधायक से चढ़ना चाहेंगे, लेकिन उसी मुद्दे को आधार बनाते हुए ये चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से कश्मीर घाटी में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें कुछ रीजनल दल थे, जैसे अपनी पार्टी थी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस थी, या डीपीएपी गुलाम नबी आजाद की पार्टी थी, उनके साथ गठजोड़ करने की कोशिश भी की गई थी, प्रयास भी किए गए थे लोकसभा चुनाव में, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुआ और बीजेपी ज्यादा कुछ कश्मीर घाटी में नहीं कर पाई और ये तीनों पार्टियां भी बिखर गई हैं। यानी कुल मिला के देखें तो कश्मीर घाटी में अगर देखें तो इस समय जो प्रमुख पार्टियां हैं, जो प्रमुख चुनौती रहेगी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस रहेगी, जबकि विपक्ष में बीजेपी रहेगी। आप रहिए मेरे साथ। विपक्ष में कश्मीर घाटी की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी अलग थलग पड़ जाएगी, लेकिन क्या यहां से कोई रणनीति, बीजेपी के पास कोई कारगर हथियार, अन्य छोटे दलों के साथ मिलकर कुछ करिश्मा दिखाने की क्या कोई ताकत बीजेपी की रहेगी क्या? देखिए, गुलाम नबी आजाद की पार्टी के नेता है, नाम है सलमान निजामी। एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा खुशी की बात है जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं। सलमान निजामी कह रहे हैं गुलाम नबी आजाद ही हमारे सीएम चेहरा होंगे, सेक्युलर दलों से गठबंधन पर बात जारी है। जम्मू कश्मीर में चुनावों का ऐलान होने जा रहा है। मेरे साथ सलमान निजामी हैं, गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी डीपीएपी के अहम चेहरे हैं। किस तरह की तैयारी है और क्या रणनीति के साथ आप लोग? देखिए, काफ़ी देर से जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो उत्सुक थे कि चुनाव होने चाहिए और हमारी पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बार बार सरकार से मांग की, इलेक्शन कमीशन से मांग की और फिर कोर्ट भी जाना पड़ा। तो फिर कोर्ट का यही आदेश था कि सितंबर से पहले चुनाव होना चाहिए। अच्छी बात है कि चुनाव हो और हमें उम्मीद है कि जब चुनाव अनाउंस होगा तो लोगों में काफ़ी खुशी होगी। डीपीएपी की क्या पोजीशन है, कैसी आप लोगों की तैयारी है और आप लोग क्या अलायंस में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हमारी तैयारी जो थी, मेन फोकस हमारा असेंबली चुनाव का था। तो हमने लोकसभा इसलिए लड़ा था कि हम चाहते थे कि हमारा कार्डर जो है बने, नई पार्टी थी, नया चुनाव इंट्रोड्यूस करना था, तो इसलिए कमी पेशियां आई और अब असेंबली में हमारी पूरी मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। तो करीब 15 मिनट के आसपास का वक्त बाकी, चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है।